नमस्कार, आज तारीख है 31 मई दिन रविवार। आप सुन रहे हैं दी लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। पश्चिम बंगाल में सांसद अभिषेक बैनर्जी पर हमले के एक दिन बाद अब रविवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बैनर्जी पर हमला किया गया है। हुगली जिले के चंडीतला इलाके में यह हमला तब हुआ जब कल्याण बैनर्जी चंडीतला पुलिस स्टेशन झापन देने गए थे। कल्याण बनर्जी पुलिस स्टेशन में पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामलों को लेकर झापन सौंपने पहुंचे थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोककर काले झंडे दिखाए, उनके खिलाफ नारेबाजी की और धक्का मुक्की की। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें भीड़ से निकाला। एक दिन पहले ही टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी पर भी हमला हुआ था। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी वीडियो फुटेज के आधार पर रात भर चली छापेमारी के बाद हुई। ममता बनर्जी ने हमले को साजिश बताते हुए कहा कि अगर अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उनकी जान जा सकती थी। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने अपना सैन्य अभियान तेज करते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और करीब 900 साल पुराने ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है। इजरायली सेना द्वारा जारी तस्वीरों और वीडियो में किले की ऊंची पहाड़ी पर इजराइल और गोलानी ब्रिगेड के झंडे लहराते दिखाई दिए। विश्लेषकों का मानना है कि यह पिछले 26 वर्षों में लेबनान के भीतर इजराइल की सबसे बड़ी जमीनी घुसपैठ मानी जा रही है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने दावा किया कि सेना ने कई दिनों तक चले जमीनी संघर्ष और हवाई हमलों के बाद ब्यूफोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियों पर नियंत्रण स्थापित किया। यह किला दक्षिणी लेबनान के नबातिये क्षेत्र में 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और यहां से लेबनान तथा उत्तरी इजराइल के बड़े हिस्से पर नजर रखी जा सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को उत्तरी सीमा पर तैनात सैनिकों से मुलाकात के दौरान कहा कि सेना को लेबनान में अपने जमीनी अभियान का दायरा और बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। गाजियाबाद में 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की हत्या के मुख्य आरोपी असद को रविवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय असद शहर छोड़कर भागने की कोशिश में था। वसुंधरा इलाके में घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वह घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शनिवार को ही असद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ रविवार सुबह करीब 4 बजे हुई। 17 वर्षीय सूर्या चौहान की हत्या 28 मई को हुई थी। पुलिस जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार असद ने फोन कर सूर्या को बुलाया था। इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे घेर लिया और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया। मामले में सामने आए एक सीसीटीवी वीडियो में कथित तौर पर सूर्या को कई लोगों से घिरा हुआ देखा गया है। पिछले करीब 15 दिनों से सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से राहत मिली है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा में आंधी, बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इन राज्यों के अधिकांश इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश समेत 8 राज्यों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में खराब मौसम का असर धार्मिक यात्राओं पर भी दिखाई दिया। उत्तराखंड में खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा करीब 3 घंटे तक प्रभावित रही। जहां उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का असर कम हुआ है, वहीं महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र अब भी भीषण गर्मी की चपेट में है। शनिवार को देश के 36 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। विदर्भ का चंद्रपुर देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि विदर्भ और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी का असर बना रह सकता है। छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में स्थित जलाशयों पर आदिवासियों और पारंपरिक वनवासियों के अधिकार का मुद्दा अब राष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा इस संबंध में भेजे गए पत्र पर राष्ट्रपति सचिवालय से जवाब मिलने के बाद राज्य में वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। डॉक्टर महंत ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों के तालाब, नदी और नालों पर पहला अधिकार स्थानीय आदिवासी और वनवासी समुदायों का है।
इसके बावजूद राज्य में बड़े जलाशयों को ठेके पर दिए जाने से स्थानीय समुदाय अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो रहा है। महंत ने बताया कि उन्होंने पहले इस विषय पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और विधानसभा में भी सवाल उठाया था। सरकार की ओर से मिले जवाब में यह सामने आया कि वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1) भू के तहत जलाशयों से जुड़े सामुदायिक अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रसारित अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण में छत्तीसगढ़ का 2 बार उल्लेख किया। उन्होंने एक ओर राज्य की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी मल्हार की ऐतिहासिक खोज का जिक्र किया, तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे युवा एथलीट अनिमेश कुजूर की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत देश भर में प्राचीन पांडुलिपियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने का कार्य चल रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मल्हार में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज हुई है। उन्होंने बताया कि यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं, जिन्हें पांडव वंशी राजवंश के शासक महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ा माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ये अभिलेख 6ठी-7वीं शताब्दी के हैं और लगभग 1400 से 1500 वर्ष पुराने हैं। इन पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लेख अंकित हैं, जो उस दौर के इतिहास, प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट delens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।